जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू किरदा फैमिली। आज मैं आपके साथ परमा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आप लोग जानते हैं जैसे कि अधिक मास लग रहा है, अधिक मास में जो एकादशी पड़ती है तो कितनी पावन होगी, कितनी फलदायक होती है। क्योंकि अधिक मास देखो पुरुषोत्तम मास ठाकुर जी ने अपना नाम दिया हुआ इस महीने को। इस महीने में किया गया धर्म कार्य, जो भी काम, दान वान, जप, स्नान आदि, ये जो सब एक मतलब करोड़ करोड़ गुना फलदायी होता है। छोटे से छोटा हमने कर्म जो भी अच्छा करते हैं ना, अगर कुछ गलत कर्म करेंगे तो वो भी हमें पलट के हज़ार गुना करोड़ों गुना मिलता है। इसलिए ना सोच समझ के कर्म करो, तो बोलते हैं ना, तो इसलिए जो भी अच्छे से अच्छा काम करो, अच्छे से जिससे कि अच्छी अच्छी सेवा करो, ठाकुर जी की जाप नाम जाप अपना बढ़ाओ, तो इस तरह से तो हमें हज़ार करोड़ों गुना फल मिलता है। तो अभी जो परम एकादशी हमारी जो पुरुषोत्तम मास में आई है, तो सोचो इसकी तो महिमा ही अपार है। जो व्रत आते हैं पुरुषोत्तम मास में वो अलग ही होते हैं, क्योंकि सबों की कितनी कितनी सारी योग बनते हैं, सब मिले होते हैं। देखो चतुर्मास लगा है, फिर ये पुरुषोत्तम मास है, उसकी फिर उसी की एकादशी परमा एकादशी है। तो ये एकादशी होती है जैसे कि जो निर्धन व्यक्ति होता है उसको धन की प्राप्ति होती है। जो गरीब होते गरीबता दूर होती है, दरिद्रता दूर होती है इस व्रत को करने से। जो लोग व्रत नहीं कर सकते कोई बात नहीं, पर उनको पूजा जरूर करनी चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके और दीपदान करना चाहिए, तो तुलसी ऑफर करना चाहिए ठाकुर जी को, और फिर कथा सुनना चाहिए थोड़े से काले तिल लेके हाथ में। फिर ये ब्रह्मा एकादशी की कथा सुनने के बाद फिर उसके ठाकुर जी को वो अर्पण कर देना चाहिए। तो इस तरह से कथा सुन के अपना पूजा, और ठाकुर जी को मखाने की खीर, पीली खीर का भोग लगाना चाहिए। और इस एकादशी पे जो स्पेशल भोग है वो दूध के अंदर शक्कर का भोग लगाना और तुलसी डाल के ठाकुर जी को, जिससे कि सर्प योनि की हमें योनि नहीं मिलती, मरने के बाद सर्प योनि से मुक्ति मिलती है। तो इस तरह से ये तो दूध का भोग जरूर लगेगा और खीर का भी ठाकुर जी को। तो ये छोटी छोटी पूजा तो हम कर सकते हैं अगर व्रत नहीं कर पा रहे। वैसे तो मैं कहूँगी कि व्रत करना जरूरी होता है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में आ रहा है। वैसे चाहे तुम साल भर में नहीं करते एकादशी का, इसमें जो पुरुषोत्तम मास में जो एकादशी आती है तो हमें करना भी चाहिए उसका, तो उससे अनंत गुना फल मिलता है। तो हम इस तरह से तो पूजा करते हैं। फिर तो अब हम बताते हैं आपको परमा एकादशी का महत्व। अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, आपने शुक्ल पक्ष की एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया। अतः अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसमें किस देवता की पूजन किया जाता है और इसके व्रत से किस फल की प्राप्ति होती है तथा उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में मुझे बता दो। तो श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वे परमा एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी होती है ना, तो अधिक मास या मल मास जो पुरुषोत्तम मास जो चल रहा है हमारा को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियाँ होती हैं। तो अधिक मास में 2 एकादशियाँ होती हैं, जो पद्मिनी एकादशी जो अभी गई थी शुक्ल पक्ष की, और परमा एकादशी जो हमारी आने वाली जो कल है कृष्ण पक्ष की नाम से जानी जाती है। इसके व्रत से सभी पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक से सुख तथा परलोक में सद्गति प्राप्त होती है। इसका व्रत विधान पूर्वक करना चाहिए और भगवान विष्णु को दीप धूप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। इस एकादशी की पावन कथा जो कि महर्षियों के साथ कापिली नगरी में हुई थी वे मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। तो कथा इस प्रकार है परमा एकादशी की। कापिली नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण, कभी पहले जन्म में जो पाप किया होगा उसके कारण वे दंपति अत्यंत ही गरीब थे, बिल्कुल दरिद्र थे। वो लोग बिल्कुल गरीबता में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती थी तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी और पति से कभी भी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। बहुत गरीब थे, बिल्कुल पैसा नहीं था उनके पास, ना कपड़े थे पहनने को अच्छे, ना खाने को कुछ होता था, बिल्कुल गरीबता में। क्योंकि देखो पिछले पाप जो कर्म किए थे जन्म में, तो इस कर्म उनको भोगने, हम सबको भोगने पड़ते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल गरीबी में हालत थी उनकी। तो एक दिन ब्राह्मण अपनी स्त्री से बोला, हे प्रिय, मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो मुझे मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती है, इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ काम करूँ, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है। ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा और बुरा हो, जो कुछ भी कहे पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल मिलता है। जो हमारे पहले जन्म में हमने जो कर्म किए होते हैं उसका हमें फल मिलता ही है, क्योंकि वो हमें भुगतने पड़ते हैं। तो सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता।
पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि का दान करते हैं उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो प्रभु उसे केवल अन्न ही देते हैं। लेकिन इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका बिछोह नहीं कर सकती। पति बिना स्त्री की माता, पिता, भाई, ससुर तथा संबंधी सभी निंदा करते हैं। इसलिए हे स्वामी, कृपा कर आप कहीं ना जाएं। जो भाग्य में होगा वह यहीं प्राप्त हो जाएगा। स्त्री की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय बीतता रहा। एक बार कौंडिन्य ने ऋषि वहां आए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उसकी स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हैं, आपके दर्शन से हमारा जीवन सफल हुआ। ऋषि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, कृपा कर आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की विधि बतलाइए। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही दूर हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए कोई उपाय बताइए। ब्राह्मणी की बात सुनकर कौंडिन्य ऋषि बोले, हे ब्राह्मणी, मल मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आएगी, परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप दूर हो जाते हैं और दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वे धनवान हो जाता है, उसे धन की कमी नहीं रहती है, चाहे उसके पिछले जन्म में कुछ भी जैसे भी लिखा हो। तो अगर हम इस व्रत को करते हैं तो ठाकुर जी की कृपा से हमें धन की प्राप्ति होती है। और इस व्रत में नित्य गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। ठाकुर जी की चैंटिंग करना चाहिए, हमें रात्रि जागरण बताया गया है। तो ये एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस व्रत को, एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे ही प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया था। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी हरिश्चंद्र को पुत्र मिले थे और स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। राजा हरिश्चंद्र ने भी ये व्रत किया था और इसी तरह से कुबेर ने भी किया था। तो उसको देखो धनाध्यक्ष बना दिया था भोले बाबा ने। तदुपरांत कौंडिन्य ऋषि ने उन्हें एकादशी के व्रत का समस्त विधान कह सुनाया। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी ज़्यादा उत्तम है। उन्होंने अब पंचरात्रि व्रत के बारे में बताया, जो हमारे पुरुषोत्तम मास के जो अंतिम 5 दिन होते हैं ना, उसके बारे में बता रहे हैं। तो परमा एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निर्वित होकर विधान पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। वो भी एकादशी से शुरू होता है, उसी दिन बोलना होता है ना हमें। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जला व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं, एक टाइम भोजन लेने का प्रण लेते हैं ना, कई लोग होते हैं। वैसे तो निर्जला रखा जाता है, तो आज कलयुग में इतने लोग नहीं रख सकते ना, क्योंकि शरीर में बीमार हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी घेर लेती हैं। नमक नहीं खाते तो बीपी लो होता है, ऐसे करके तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो इतना टफ व्रत नहीं कर सकते। तो कुछ लोग होते हैं तो एक टाइम का भोजन का वो लेते नहीं हम, तो उसके लिए बता रहे हैं। जो लोग 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। और जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, मतलब अगर ब्राह्मण नहीं मिलते तो उनके नाम से कुछ भी हम दक्षिणा निकाल सकते हैं, सूखा आइटम भी निकाल सकते हैं हर दिन के हिसाब से। फिर बाद में उनको दे दो, किसी गरीब को मिलता है तो किसी ज़रूरतमंद को दे दो, तो वो ब्राह्मण का भोजन ही माना जाएगा, दान किया जाएगा। तो जो लोग स्नान करके 5 दिन ब्राह्मण को भोजन कराते हुए समस्त संसार को भोजन कराने का फल मिलता है उन्हें। तो सोचो, थोड़ा थोड़ा करके 5 दिन तक हमें कुछ ना कुछ दान, सूखा आइटम निकालना चाहिए और कुछ दक्षिणा रखनी चाहिए, जिससे कि ना पूरे संसार का भोजन कराने का फल मिलता है। जो मनुष्य इस व्रत में अश्व दान करते हैं, यानी घोड़ा, उन्हें तीनों लोगों को दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करते हैं, यानी कि अब 5 दिन है तो देखो अन्न तो निकालेंगे हम, उसके साथ साथ तिल भी निकालना है। तो वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक, जितने तिल होते हैं ना, जितनी संख्या होगी, जितने गिनती में अगर गिनोगे, वो जो तिल निकाले, एक मुट्ठी, एक पैकेट जो भी आपने निकाला है, तो वो कितने वर्षों तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं, यानी कि घी का बर्तन देते हैं, वे सूर्य लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचार्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को धारण करो, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से मुनि जी ने देखो ये बोला कि इस व्रत के करने से पक्का बिल्कुल 100% है ना, हमारी जो दरिद्रता, गरीबता वो दूर हो जाती है व्रत के रखने से। तो उन्होंने बोला इसके साथ साथ जो ये 5 दिन बचे हैं अंतिम जो हमें मिले हैं पुरुषोत्तम मास के साथ, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में आती है वाली एकादशी, तो उसका भी तुम्हें पालन करना चाहिए। अगर व्रत नहीं रख सकते तो कितनी सारी चीज़ें बताई उन्होंने, हम छोटे छोटे नियम ले सकते हैं, तो उससे भी हमें व्रत का पूरा फल मिलेगा। तो कौंडिन्य ऋषि के वचनानुसार ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने ब्रह्मा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत पूर्ण
होने पर ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर जो कि सब वस्तु से परिपूर्ण था उन्हें रहने के लिए दिया। तदुपरांत राजकुमार ने आजीविका के लिए एक गांव दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री की गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफ़ी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी श्री विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। तो ये हमारी थी, देखो ये परमा एकादशी की कथा थी। तो आपने देखा तो किस तरह से हम छोटे छोटे नियम ले सकते हैं इन पंचरात्रि व्रत में भी। तो ये एकादशी जरूर करना चाहिए। जो लोग नहीं करते साल की एकादशी, कोई नहीं, तो इसको करनी चाहिए क्योंकि पुरुषोत्तम मास में आ रही है। जो भी व्रत आते हैं हमें उन्हें रखना चाहिए। नहीं भी रख सकते इन केस तो हमें पूजा जरूर करनी है नियम से। जैसे हम उठते हैं 5 दिन, हम जब उठेंगे स्नान करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, फिर उसके बाद हम पुरुषोत्तम मास की कथा सुनते हैं, उसके साथ साथ हम एकादशी की भी सुनेंगे अब। तो इस तरह से हम 5 दिन जो बचे हैं उनमें पूजा करेंगे और दान निकालेंगे अपने सामर्थ्य के अनुसार। इतने छोटी छोटी चीज़ें ठाकुर जी ने कितनी सुविधा दे रखी है लोगों को करने के लिए। तुम ज़्यादा नहीं कर सकते तो इतना तो करो। तो हमें करके पुण्य अर्जित करने और ठाकुर जी की ब्लेसिंग पानी। इसमें क्या करेंगे, हम 5 दीपक दान करेंगे डेली 5 दिन तक लगातार। एकादशी में भी 5 घी के दीपक लगाएंगे। तुलसी पे भी रख सकते हैं, ठाकुर जी के सामने, पीपल के यहाँ भी लगा सकते हैं, है ना। इस तरह से हम ये जो 5 दीपक का नियम भी लेंगे इसमें। और एकादशी में भी दीपदान का नियम ले सकते हैं, हम लेना भी चाहिए और करना भी चाहिए। और जो बाकी 5 दिन बचेंगे हमारे अंतिम पुरुषोत्तम मास के, तो डेली सुबह शाम हो सकता है तो हमें दीपदान जरूर करना है, उसकी भी महिमा अपार है। तो इस तरह से हम ठाकुर जी का ये सेवा में करनी है और पुण्य अर्जित करनी है। हरे कृष्णा।